हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये आपका अर्धगोला हो गया इस प्रकार से, ठीक है। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी इस पर क्या बना दिया गया, शंकु। इस प्रकार से ये शंकु बन गया, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ये है ना, ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है ना, दोनों की त्रिज्या सेम हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जो शंकु की ऊंचाई, देखो ये जो ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई है ना, जो यहाँ पर ये अर्धगोला है ना, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर हो गई, मतलब h बराबर r हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात की। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की, ये लिखना जरूरी है हर प्रश्न में, है ना। उसके बाद में आप चाहे इसे डायरेक्ट करो या फिर कैसे भी करो। अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आयतन पूछ रहा है ना, आयतन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये शंकु हो गया आपका, मतलब देखो ये इसकी ऊंचाई है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए इसमें। अब कई बार दिमाग में ये आ जाता है कि इसमें एल भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले दिमाग में आपको सूत्र होना चाहिए। शंकु का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये बेलन का आयतन भी होता है ना, और बेलन के आयतन को यदि 1/3 के साथ गुणा कर दिया जाए तो किसका आयतन बन जाएगा, शंकु का। समझा गया। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर जो अर्धगोला दिया गया है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो आयतन में तो इतना दिक्कत भी नहीं करता है, प्रश्न सीधा निकाल सकते हो आप। अब देखिए आपके पास ये 3 मान आ गए, ठीक है। अब ठोस का जो आयतन, देखो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, ठोस का आयतन होगा। देखो यहाँ पर ऊपर क्या बन रही है, शंकु, तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कॉमन देखो बटे में 3 ये भी आ रहा है, पाई भी बाहर आ रहा है, और यहाँ से क्यूब है ना, और यहाँ पर स्क्वायर है आर का, तो ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कॉमन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर तो बच गया एच, और इधर बच गया 2r, यहाँ पर बच गया 2r, ठीक है। अब देखो प्रश्न में पहले से बोल रखा है कि पाई का मान नहीं रखना आपको, है ना, पाई यथावत रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मान आ जाएगा अपने पास 1/3, मतलब देखो एक है ना, एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो इसका मतलब भैया पाई आर का मान कितना, 1 × 1, एक है कि सभी का मान एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 × 1 हो गया। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/3 गुणा, देखो 2 1 का, चलो इसको हल कर लो, 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, पाई/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आंसर वैसे पूछे ना तो इसका मान क्या आ रहा है, 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, या 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कर चलिए, ये क्या है, बेलन, ये क्या है, बेलन है, और ये कंप्लीट बेलन बना दिया मैंने, ठीक है भाई। अच्छा, दोनों सिरे है ना, दोनों सिरे, नीचे वाला सिरा और ऊपर वाला सिरा, दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, शंकु। देखो इन शंकुओं को जोड़ दिया गया दोनों सिरों पर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या करें, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, मतलब
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो हम इसको नोट कर सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब बेलन का आधार है वो भी 3 सेंटीमीटर है, शंकु का आधार है वो भी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि शंकु किसके ऊपर बने हुए हैं? बेलन के ऊपर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब लंबाई देखिए, लंबाई अगर इसको हम नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से और यहाँ तक कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई समस्या? चलो देखो आगे। इसके बाद में यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अब शंकु है ना, शंकु ये, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? इसकी भी कितनी? ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा ये बताओ फिर जो ये बेलन है ना, बेलन, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ देखो 2 और 2 4, 4 हो गए ना, तो इसका मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया सभी को? सारे मानचित्र में दर्शा दिए हमने, अगर हम चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। आगे, तो रचेल द्वारा बनाए गए अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे शंकु व बेलन की त्रिज्या r बराबर 3/2। समझ आ गया यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बता देना। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई यानी 12 - 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। सारे मान आ गए हमारे पास। अब देखिए ये जो मॉडल बना हुआ ना, मॉडल, तो मॉडल का क्या निकालेंगे हम? आयतन। मॉडल का आयतन बराबर, पहले क्या है? बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी जो ऊंचाई है ना, हमने कैपिटल एच मानी, तो यहाँ पर सूत्र में क्या आएगा? कैपिटल प्लस, कितने शंकु है? 2 है ना, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर आर समान है ना दोनों का, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी बड़ा आर ले लिया और यहाँ पर भी बड़ा आर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी गणना करेंगे। देखिए आप चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आ जाएगा? पाई आर। पाई आर कॉमन आ गया, एच नहीं है। देखो एच में क्या है? एच यहाँ पर बड़ा एच है, यहाँ पर छोटा एच है ना, तो इस वजह से कॉमन नहीं आ रहे। तो यहाँ पर क्या बच गया? एच। अच्छा इधर क्या बच गया? 2/3 क्या आएगा? एच आ जाएगा। अच्छा पाई का मान बताओ कितना लेना है इसमें? 22/, आर का मान कितना हो जाएगा? 3/2। और इधर एच का मान, अच्छा ये देखो यहाँ पर 3/2, एच का मान 8 और 2 गुणा स्मॉल एच का मान 2 ही है ना, बटे में कितना आ गया? 3। अब इसको हल करेंगे यहाँ से। देखो ये यहाँ से कट गया 11 बार, 11 बार कट गया, तो ये 9 99/7, 99 ठीक है, हाँ 99/28, सॉरी 14 आएगा रे 99/14। देखो 7 दूनी 14 होगा। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 8 + 4, 4/3। आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो वैसे, ये इससे गुना हो जाएगा 24, और ये कितना हो गया 4, तो 28 कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ से इसको हटा दो यहाँ से, अब ये कट जाएगा। देखो कट रहा है ना, कैसे कटेगा देखो वो समझो एक बार। 14 से कट गया, ये तो कट गया 2 बार, कितनी बार कटा? और ये कट गया 33 बार, तो इसका मान कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कर लो। सबसे पहले तो बेलन बनाओ आप।
ये हमने बना दिया बेलन, ठीक है। ये इसका सिरा और ये इसका सिरा। अब इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं, यानी दोनों सिरे कैसे इसके अर्धगोले, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल गुलाब जामुन हो गया, समझ आ गया। हाँ, अलग प्रकार का है थोड़ा सा। अब देखिए इसमें मान क्या क्या दे रखा है। इसकी लंबाई, पूरे की लंबाई कितनी है, यहां से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो व्यास, तो व्यास ये हो जाएगा 2.8, ठीक है, बिल्कुल जी। देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे इसमें, त्रिज्या है ना। तो सबसे पहले लिखो अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या। देखो R बराबर, यानी 2.8 व्यास है ना इसका, तो 2.8 बटा 2, तो मतलब कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद में ये इसकी त्रिज्या आ गई, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, देखो अब समझो, यहां से यहां तक कितना, ये 5, तो त्रिज्या कितनी होगी 1.4 और 1.4 ये, तो 5 में से कितना घट जाएगा, तो इसको घटाओगे, देखो ऐसे मान लो 50 है ये, 50 में से 28 गया 22, यानी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का, तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, पहले क्या है बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H प्लस 2 अर्धगोले ना, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2 गुणा 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। इसके बाद में कॉमन क्या आया, पाई R कॉमन आ गया, R स्क्वायर आएगा, यहाँ पर तो बच गया H, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, सॉरी 4R 4R/3, ठीक है। चलो आप देखो पाई का मान 22 बटा, R का मान 1.4 गुणा 1 पॉइंट, H का मान कितना है 2 पॉइंट, और 4 गुणा 1.4 गुणा 1, सॉरी 1 ही है ना, बटे में कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो ये कट गया कितनी बार, 0.2 बार, तो कितना आ गया ये, इसको गुणा कर दो, तो 616, 6.16 एक बार गुणा करके देख लो, और इधर आ जाएगा 14 चौक 56 आ गया ना, और चलो देखो आगे यहाँ पर कितना हो गया, इसका लघुत्तम लेऊंगा तो लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 3 आया, तो ये हो गया 6.6 प्लस ये 1.4 है ना, ये 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5.6 हो गया। अब देखिए 6.16 गुणा ये कितना हो गया, कितना हो गया, देखो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 पॉइंट, और बट्टे में कितना 3, ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, तो गुणा करो इसको और फिर कितने का भाग लगाएंगे, तो गुणा और भाग करने पर कितना है इसका मान, 25.0 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे 30 गुलाब जामुनों का आयतन, ठीक है, सॉरी 45 गुलाब जामुन, तो चूंकि 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो ये हो जाएगा 25.05 गुणा 45, तो गुणा करने पर इसका मान कितना आ रहा है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई।
अब 45 गुलाब जामुन का आयतन ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, उनमें चाशनी है ना, तो चाशनी कितनी है 30%। तो इसकी लैंग्वेज बनाएंगे ना 45 गुलाब जामुनों में चाशनी। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1127.25 गुणा 30/100। ठीक है, और 1 0 से तो 1 0 कट गई, और इसको यहाँ पर गुणा कर दो, फिर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 5 3 15, 1 6 और 1 7, 7 21, 1 और 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और बटे में कितना 10 है ना, तो इसका मान आ जाएगा 338.17। ये आ जाए इतनी परसेंट क्या है उसमें चाशनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान, ये कलमदान है ये वाला, घनाभ के आकार, हाँ पेन डालते हैं जिसमें, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। ये इसका आकार कैसा है, घनाभ आकार है इसका, जिसमें कलम रखने की 4 शंकुआकार, ये शंकु है भाई, नीचे देखो ये शंकु, शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, तो देखो जो घनाभ है ना, घनाभ की लंबाई, घनाभ की यानी एल कितना है 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बी 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई एच 3 सेंटीमीटर। समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अभी बोला था गड्ढा है ना, गड्ढा वो कैसा है शंकु, तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई ऊंचाई है ना, तो शंकु की ऊंचाई मान लो या गहराई मान लो, कैपिटल H कितनी 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो लकड़ी का आयतन पूछा है, अब समझो इसमें थोड़ा सा वही आ गया चैप्टर नंबर, जैसे 12.3 था या फिर 13.1 में हमने पढ़ा उसी तरीके से। ये आपकी लकड़ी है, ठीक है ना, हाँ घनाभ आकार है। अब इस लकड़ी में, इस लकड़ी का आयतन ही पूछा है केवल, है ना। अगर पूरे का पूछा है भाई संपूर्ण का आयतन निकालो, तो उसमें फिर अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर है, ये देख, ये यहाँ पर है, ये लकड़ी का आयतन है ना, घनाभ का आयतन माइनस किसका आयतन, 4 शंकुओं का आयतन, ये आएगा ना। समझ आ गया। चलो देखो, चूंकि लकड़ी का आयतन बराबर L गुणा B गुणा H माइनस, देखिए आगे अब यहाँ पर क्या करेंगे, लकड़ी का जो आयतन है ना, यानी बेलन का, सॉरी घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु है ना इसमें, 4 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लंबाई का मान कितना है 15 गुणा 10 3.5 माइनस 4/3 गुणा 22/7, और r का मान कितना 0.5 गुणा 1.4। अब देखिए इसका दशमलव उठाऊंगे यहाँ से 10, और 10 से 10 खत्म, इसको गुणा करो 15 से, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो गया। ठीक है, और ये देखो इसका दशमलव उठाएंगे, इसका उठाएंगे दशमलव यहाँ से, तो ये कितनी बार कट गया 2 बार, ये भी कट गया 2 बार, और ये 2 दूनी 4, ये कट गया। अब यहाँ पर कितना आएगा 4.4 आएगा ना, 4.4 आएगा ना। तो पहले तो इसको गुणा करो, कितना आया गुणा करने पर 35 को 15 से, देखो 15 75 हो गया, 7 525 माइनस इधर कितना हो गया 4.4 ना, तो 4.4 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना है 4.4, हाँ 3 एकम 3,
पॉइंट 3 चौक 12, ठीक है, कितना आया 2 आ गया। तो ऐसे मान लो ये 1.2 मान लो आप, तो 1.2। तो इसमें से घटाएंगे, देखो सीधा सीधा घटा, 24 बच गया। और फिर यहाँ पर आ रहा है 523.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो जो पांचवा जो प्रश्न है इसमें उल्टा शंकु बना हुआ है, उल्टा शंकु इस प्रकार से, ठीक है। अब ऊपर का जो हिस्सा ये खुला हुआ है, अब यहां पर ही इसमें ये पानी भरा हुआ है, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या करें, इसकी ऊंचाई किसकी, शंकु की, शंकु की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, कोई समस्या। अच्छा इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी त्रिज्या 0.5 है ना, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ये शंकु की। इसमें देखो क्या किया जा रहा है, कुछ गोलियां डाली जा रही है शीशे की, जैसे मान लो यहाँ पर शीशे की गोलियां डाल दी गई, ये हो गया, ये हो गया, हाँ कंची, ऐसे मान लो कंची डली हुई। अब जब ये शंकु में गोलियां डाली जाएंगी ना, तो जो इसका पानी है बाहर निकलेगा, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, 0. सभी की त्रिज्या। तो अब ये पानी किसका बाहर निकल रहा है, शंकु का। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब गोली डाली जाती है तो पानी का 1/4 बाहर निकलता है ना, यहाँ से एक बार। अब देखो इसमें समझो, तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या ऐसे कर लो, स्मॉल r ले लो इसको, ठीक है। गोले की त्रिज्या बोल रहा हूँ मैं 0.5, और शंकु की त्रिज्या r बराबर, और शंकु की ऊंचाई, या हर पर्सन में लिखना जरूरी है आपको, ठीक है भाई। h बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर गोलियों की संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, माना गोलियों की संख्या, इसको मान लेता हूं मैं x, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है इसमें, हमेशा दो चीजों से दो तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ से कर सकते हैं। एक तो हम निकाले सीधा गोलियों की संख्या बराबर, पहले ऊपर क्या था, पहले क्या बन रहा था शंकु, और शंकु में से फिर क्या डाली गई है गोलियां, तो गोली का आयतन ऐसे बटे में लगाकर। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई देखो, चूंकि शंकु का आयतन बराबर एक गोली का आयतन, ऐसे कर सकते हैं। तब कैसे करोगे, ऐसे कर ले। चलो शंकु का आयतन क्या हुआ, प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा, दोनों तरीके से बता दूंगा इसको, एक बार समझ लो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये ध्यान रखना हमने किसकी ऊंचाई क्या मानी है। इधर गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन, एक गोले का आयतन क्या होता है, पूरा गोला है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गोलियों की संख्या निकालनी है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक है। और यहाँ पर कितने से गुणा होगा, 1/4 से। 1/4 से गुणा क्यों रहा है, क्योंकि पानी का भाग बाहर निकल रहा है ना, तो इस वजह से हो गया। समझ आ गया यहाँ तक। चलो अब देखो इसमें रख लो 1/4 गुणा 1/3, पाई का मान कितना लेना है, पाई को रहने दो ऐसे कैसे, पाई, और r का मान ले लो यहाँ पर 5 गुणा 5, और h का मान कितना 8, बराबर 4/3 गुणा पाई, और इसका r का मान 0.5 गुणा में x, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक। चलो अब देखो, पाई से तो पाई कट गई, ठीक है, 3 से 3 कट गया, इसमें बहुत आसानी हो जाती है। देखो अब इसका यहाँ से 10 मिनट उठाऊंगा 10, इसका 10 मिनट उठाया 10, इसका उठाया 10, तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। और
ये कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और इधर 2 से ये 2 कट गया, और कोई कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा, हाँ ये कट गया ना, तो ऐसे कर लो, ये 2 बार कटा ना, तो ये इससे कट गया, ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखो, ये 10 है ना, 10 गुणा 10, इधर आएंगे तो ऊपर आएंगे, x को छोड़ देंगे वहां पर, तो x बराबर 100 गोलियां। देखो कितना सिंपल सा हो गया ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो दूसरा तरीका है इसका, जैसे कि मानकर चलो आप गोलियों की संख्या निकालोगे, तो आप इसमें ऐसे करोगे भाई, शंकु का आयतन बटा एक गोले का आयतन, ऐसे करोगे इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर इसमें, यानी x बराबर, x पहले आ गए इधर। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन ये है। अब देखो ये वाला मान आएगा ना आपके पास, यानी 1/3 गुणा पाई गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में 8, और ये किसके साथ गुणा हुआ है, 1/4 के साथ भी गुणा होगा। और इधर गोले का आयतन है ना, ये आएगा आपके पास 4/3 गुणा पाई गुणा 0.5 0.5 0.5। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, कौन सी, कि अब जब इसमें आप काटोगे ना, तो आपके काटने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हर स्टूडेंट तो कर नहीं सकता, लेकिन इसमें देखो गड़बड़ कहाँ होगी, पाई से पाई भी काट देगा, ये भी काट। अब देखो यहाँ पर है ना, ये बटे वाली संख्या ना, ये इसमें मिस्टेक कर सकता है। इसमें तो आप आसानी से काट सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक है। उतार लो इसको।